पढ़ाई है ये गुरुकुल की पढ़ाई है, जहाँ पे इतनी सारी किताबें नहीं होती है। इतना ही काफी है। अगर तुम इतनी जिंदगी में इतना पढ़ लो आप लोग, बाकी सारी किताबें तो पैसा कमाने के लिए होती हैं। ठीक, अहिंसा। अब इसके बाद आएगा अस्तेय। तीसरा नंबर पे आएंगे हम लोग अस्तेय। अस्तेय। आप सोच रहे हो कि क्या ये भी एजुकेशन है? ये एजुकेशन तो मेन है जो बच्चों को मिलता नहीं है। किसके पास पैसा है 70-80 हजार रुपया 90 हजार रुपया देगा, कौन स्कूल देगा कि जाके टीचर पढ़ाएगा? तो अस्तेय, अस्तेय मतलब समझते क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करो। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं तीसरे संविधान में यह लागू होता है कि अगर जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति, जो लोग अपनी लाइफ में चोरी को भाव देंगे, चोरी को सपोर्ट करेंगे या चोरी जैसी प्रवृत्ति संगत में रहेंगे, उन लोगों को ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को अपनी लाइफ में तीसरे नंबर पे अस्तेय का पालन जरूरी है। ठीक है। अब इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को भाई का जमीन हड़प लिया, जेवर हड़प लिया, चोरी कर लिया। आप तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है हैकर हो गए हैं, वो हैक कर लेते हैं, पूरा बड़ा बड़ा बैंक ही हैक कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या है, समाज के हिसाब से नए तरीके की चोरियां शुरू हो गई। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति का उसके अधिकारों में या उसकी चीजों को जबरदस्ती बलपूर्वक उसको छीन लेना या उसको अपना बना लेना, ये गलत है। तो अस्तेय का पालन चोरी ना करना, मतलब कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए। अब ये मम्मी पापा रोज सिखाते हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं योग में सिर्फ आसन प्राणायाम है, वो तो 20% है। गलत तरीका से लोग प्रचार करते हैं। योग में तो मेन चीज ये है जो हमें और आपको कभी मिलता ही नहीं, पता नहीं चलता है। तो क्या हुआ, अस्तेय। अब कौन बच्चा को टीचर सिखाएगा कहाँ चोरी करो? अगर ये पढ़ा दिया जाए, बच्चा अगर ये चीज मान ले तो उसको जरूरत ही नहीं करने की। ठीक, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अब एक चीज है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत बड़ा भ्रम है। अब बड़े बच्चे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे मैं उसको ब्रह्मचर्य नहीं पढ़ाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ इंद्रियों को अपने बस में रखना। ब्रह्मचर्य क्या होता है, अपनी कर्म इंद्रिय और अपनी ज्ञान इंद्रियों को, अब आपको मैं बता रहा था ना 5 तो हमारी 5 कर्म इंद्रिय होती है और 5 ज्ञान इंद्रिय होती है। ठीक है, समझ गए? वो बताऊंगा कभी, वो लंबा पीरियड चलेगा आपका 3 घंटे का, तब उस वाले में बताएंगे। तो आगे देखिए तो ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य जो है, आप आ जाइए 4 नंबर पे। ठीक है, अब भारत में एक बार लागू हुआ कि कुछ एजुकेशन भारत में नहीं पढ़ाया जा सकता है। जब किसी एजुकेशन को आप सिस्टम से पढ़ाओगे तो उसको ओपन मत करो, उसको सिस्टम में पढ़ाओ तो उस बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य की परिभाषा आपको भी थोड़ी बहुत नहीं पता होगा। बहुत लोग गलत तरीके से, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ये शादी नहीं करना है, विवाह नहीं करना है, ऐसा रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ब्रह्मचर्य वो होता है जो अपनी कर्म इंद्रियों को, आंख नाक कान मुंह को, हाथ पैर को, 5 कर्म इंद्रियों उपस्थ को लेके जो व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में करते हुए जीवन को जीता है, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अब इसमें एक टॉपिक उल्टा अभी आगे चला जाएगा। मैं आपको एक दिन टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर कहीं मेरे को मौका मिला तो, किशोर अवस्था एवं सावधानियां। सिर्फ मैं इसी के ऊपर आपको 3 घंटा पढ़ाऊंगा। बड़ी खतरनाक टॉपिक है वो, लेकिन आज नहीं, आज मैं आपको केवल यम और नियम बताऊंगा, क्योंकि आज मेरे को कई जगह पे कार्यक्रम है तो मेरे को अभी आपको यहाँ देना है ब्रह्मचर्य। तो मैंने क्या बताया कि जब टीन एज में बच्चा आता है, व्हाट दिस टीन एज क्या होता है? आप बताएंगे कोई? टीन एज क्या होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था एक दुनिया का ऐसा उम्र होती है जिसमें सिर्फ अच्छा ही दिखता है। और क्या करते हैं? चटपटा खाना, चटपटा बोलना और चटपटा पहनना। अब सोचो ये क्या चीज है? जब आप अपनी उम्र में देखो, आपको खूब बढ़िया बढ़िया गाना, जितना चटपटा गाना होगा वो अच्छा लगता है। पुराना गाना नहीं लगेगा। बहुत सारे
हीरो हीरोइन जो आते हैं कथकली वाला गाना गाते हैं, सिला मुन्नी क्या क्या सब, वो बढ़िया लगता है। तो इस उम्र में क्या होता है, ऐसे गाने अच्छे लगते हैं, चटपटा सुनना, चटपटा बोलना। इसमें आप अच्छे शब्द को कम और तेरा मेरा और कौन सी दो चार दोस्तों में गालियां चलती हैं, खूब अच्छे अच्छे चटपटे स्वाद वाली बातें काने में बदलते हैं, और कान में ना वो बोलते नहीं, कान में थूकते रहते हैं दिन भर बच्चे। आज मैंने ऐसा किया, आज ये किया, आज मैंने उसको ऐसा बोल दिया, आज मैंने उसको ये थप्पड़ मारा और दूसरा थप्पड़ मारने पर कल पक्का मारूंगा। जो होता है ना, जब आपके दिमाग में फितरत चलेगी टीन में, टीन एज एक ऐसी शक्ति होती है कि अगर आपने इसको कंट्रोल किया, इसका पालन आपने किया, तो आप विश्व विजेता बन के रहेंगे। विश्व विजेता मतलब पूरी दुनिया थोड़ी जीत लेंगे, लेकिन आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, जिस क्षेत्र को प्राप्त करना चाहते हो, उसमें विजय प्राप्त करो। समझ में आया? तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है खुद की इंद्रियों को और खुद के विचार को, मन के इंद्रियों को, राजा को, मन को अपने कंट्रोल में करके जीवन जीना एक स्टूडेंट के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जरूरी है। अब इस टॉपिक को मैं यहीं पे रोकूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 घंटे का, केवल इसी के ऊपर पढ़ाऊंगा आपको, कभी मौका मिला तो ब्रह्मचर्य। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में, जो इंसान दुनिया में है, अब जो भी ब्रह्मचर्य के खिलाफ कार्य किया, समाज के खिलाफ काम किया, शरीर के खिलाफ किया, रास्ते में जा रहे हो, अब आपने किसी को बोल दिया जी बहुत अच्छे लग रहे हो, तो 2 दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन उसके भाई आ गए तो आपको बढ़िया से हाल चाल ले लेंगे, हैं? तब आप किसी को अच्छे नहीं लगोगे। ये क्या होता है? ये होता है। तो ब्रह्मचर्य के खिलाफ जो जाके काम करेगा, वो दुनिया में क्या करेगा? दुख भोगेगा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हर स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जरूरी है, नहीं तो दुख भोगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। अब परिग्राफ, आइए आगे देखते हैं। 4 हो गया, 5 ग्रह, ठीक है। अपरिग्रह क्या है, कौन बताएगा? अपरिग्रह, अपरिग्रह पता है? नहीं पता है, चलो। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा ना करना। क्या समझे? अब देखिए कितनी बढ़िया चीज है। आपको सारी किताब पढ़ डालोगे, ये ज्ञान एक तरफ है, बुक सारी एक तरफ है। अब इसमें इसको आप फॉलो करो रोज। बस आप देखिए, आप अगर इस निजाम, इस एरिया के टॉप के बच्चे ना निकलना, मैं इधर आता रहता हूँ कभी कभी, क्योंकि भी प्रोग्राम चलते हैं तो मोटिवेशनल क्लासों के लिए आता रहता हूँ। तो ब्रह्मचर्य बता दिया आपको। अपरिग्रह, महर्षि पतंजलि कहते हैं जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का को इकट्ठा करेगा, वो दुख और पीड़ा भोगेगा। समझ गए? अब मान लीजिए कि आपकी एक क्रीम से काम चल रहा है, सवेरे सवेरे सारे बच्चों को टीनेज में तो वैसे भी शौक होता है चेहरे का नुमाइश करना। तो आपका एक क्रीम से चल रहा है, आप 4-5 लगा लिए। अब पता चला 2 महीना बाद ना तो गोरे हो पाए, ना तो काले हो पाए, ना तो कुछ हो पाए, और सोराइसिस लिकोडर्मा आपके ऊपर हावी हो गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? फिर आपको तकलीफ होगी, फिर आप मास्क लगा के आएंगे। तो ये कहते हैं कि एक जूता अगर आपके पास है तो उसको साफ करो, उसकी देखरेख अच्छे से करोगे। 10 जूता रख लोगे, जहाँ रहेगा वहाँ बदबू भी करेगा, नुकसान भी करेगा और आपको बीमार भी करेगा। अब एक कपड़ा आपके पास है, 2 कपड़े, 3 है, 4 है, 5, 7 हो गए होंगे, आप उसको संग्रह कर लो। अब 50 कपड़े आप इकट्ठा करके रख लो तो दिन भर प्रॉब्लम ये होगी। आधा घंटा से आंटी लोगों के साथ क्या होता है, आंटी लोग जो होती हैं, एक आंटी पार्टी में जा रही थी, भाई साहब बोले मैं 7 बजे चलना है, प्रोग्राम में चलना है जी, तैयार हो जाना। और वो आंटी जी चली गई अपने को भवन मतलब जहाँ तैयार होते हैं घर में, उसको तो भवन ही बोलते हैं, घंटे 1.5 घंटे का। गई अपना तैयार हो रही पूरा, क्या सब एक आँख को कान सब लगा रहे हैं, लगा हुआ कि वो नीचे आ गई। तो नीचे उनकी जेठान बोली कुछ अलग लग रहा है आपको, ब्लैक पे आपने ऐसे ये रेड पहन लिया है, नहीं अच्छा लगा। अब उनके दिमाग में कीड़ा इसे होता घूमता घूमने लगा, वो बीमारी होगी। अच्छा लग रहा है, इतने लोग आ रहे हैं। फिर भाग के उसने क्या किया, दोबारा भी छत पर फिर तैयार होने लगी, दूसरा चेंज किया। जैसे नीचे उतरी वैसे बेटी ने बोल दिया कि मम्मी ये बता तेरे को समझ में आता है? अब तू ये बता साड़ी वाले कपड़े को, जो साड़ी का कपड़ा होता है, तू घाघरे पहन के जा रही है, बता ऐसा कहीं होता है? तो उसको लगा अच्छा, फिर उसमें भाग के गई वो
फिर चेंज करने गई हूँ। तो फिर आई तो तक जैसे नीचे उतरी तो पतिदेव बोल रहे हैं, अरे भगवान मैं तेरे को वहां लेके जा रहा हूँ बर्थडे वाली पार्टी में, तेरी शादी नहीं हो रही है। इतना पूरा जेवर पहन लिया, कोई चोरी कर लेगा। अब वो क्या गई, फिर भाग गई। कितना टाइम हो गया, 7:45 बज गए। अब आ गया वो। अब जब पहुंचे वहां तो पार्टी खत्म हो गई। तो पार्टी में खाए चले गए सब। ये घंटा जाने में था तो ये घंटा तैयारी होने में लग गया। तो उसी तरह करते हैं कि जब आवश्यकता से अधिक अगर उनके पास ऑप्शन नहीं होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो कहते हैं जो व्यक्ति अपनी दुनिया में, अपनी भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनुष्य के रूप में है, स्टूडेंट है, कोई भी है, अगर वो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करेगा तो दुख भोगेगा। राइट, 5 हो गया। अब 5 आपको और बताऊंगा, ठीक है। मैं मिटा दूं इसको। अब इसको अगर आपने अपनी लाइफ में अपने उपयोग अपने जीवन में ला दिए। गुरुकुल में क्या होता पता है, गुरुकुल में इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ाते हैं, वो दुनिया का सार पढ़ा देते हैं कि आप दुनिया विजय कैसे प्राप्त करोगे। बस ऐसा नहीं कि आपने किसी राजा के पत्नी का नाम नहीं लिखा, 10-12 पत्नी थी, 2 का भूल गया तो बच्चों को बोला कि भाई तुम्हारा 2 नंबर कम हो, तुम फेल हो गए। बताओ, मतलब ये है कि हमारा करियर जो है उस राजा के, जिसको हम जानते हैं कि नहीं है, उस राजा के 2 पत्नी का नाम नहीं लिखा तो हमें नंबर कम मिल गया और हम फेल हो गए। मतलब इस एजुकेशन का सिस्टम देखिए। अब एक आदमी ने, बच्चे ने क्या किया, इसी तरह से उसने किसी राजा के बारे में कुछ लिखा। उन्होंने बोला कि उनकी कितनी रानियां थी, उसने लिख दिया, जो भी कुछ करना था अपना कर दिया, भूल गया एक को। अब उसने, टीचर ने नंबर कम देके फेल कर दिया उसको 3 नंबर से। 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब उसने केस कर दिया कोर्ट में कि भाई मुझे ये बताओ, मेरा उस राजा के रानी से क्या लेना देना था, मैंने कोई पाप थोड़ी किया था, मैं उसे क्यों पढ़ूं, मैं उसके बारे में क्यों जानूं। वो भी एक आदमी की 3-3 पत्नी, 4-4, 5-5 पत्नी, 2 का अगर भूल गया मैं तो मेरी क्या गलती है, क्या पता और रानियां रही हो। तो उसे कोई लिखता नहीं, कोई बताता नहीं। तो वो थिंकिंग जो होती है, सोच होती है, तो उससे वो फेल हो गया। फिर बाद में टीचर ने उसको नंबर दिया कि भाई तुम्हारी बात सही है। तो कभी कभी हम उन चीजों को क्या पढ़ें। भारत के अंदर एक बहुत खतरनाक बीमारी पैदा हुई है, दूसरा टॉपिक है, वो दूसरे दिन बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं। भारत के अंदर आधा टैलेंट जो है अंग्रेजी खा गई। इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे जो हिंदी मीडियम है उससे बदतर हाल हो गई है। बस क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, स्टैंड अप डाउन, गो फास्ट, यही सब होगा, अंग्रेजी चल रहा है। तो एक मम्मी क्या की, अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, उसने बोला बोल बेटा APPLE, तो बच्चा बार बार बोल रहा है सेब, फिर एक थप्पड़ मार APPLE, तो बोला सेब, फिर एक थप्पड़ मारा। तो भारत का आधा स्टूडेंट थप्पड़ इसलिए खाता था कि वो अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करता था। सेब सेब होता है, तो बोला ना सेब नहीं एप्पल, तो बोला दादी तो बोलती सेब है, तो बोल रही एप्पल है। तो तुम तो डिसीजन करो कि है क्या है। तो कंफ्यूजन था। CND कैट, और बोल दिया बिल्ली। अरे भाई तेरे बिल्ली नहीं होती है, कैट होती है। तो समझ में नहीं आ रहा है। तो जो एजुकेशन हमारे बचपन से हमारे लैंग्वेज में होता है उसमें क्या प्रॉब्लम। पूरा विश्व जो है अपने क्षेत्र अपनी भाषा में एजुकेशन दे रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा 2024-25 में जो शिक्षा नीति लागू हुई है अंग्रेजी, उसमें पता कितने क्लास से पढ़ाई जाएगी, 6 क्लास से। अंग्रेजी का झंडा वंडा सबका बंद हो गया। अब 6 क्लास के बाद आप एक ऑप्शनल हो जाएगा, स्पोर्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, योग सब्जेक्ट हो गया, म्यूजिक सब्जेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, जानकारी मुझे कितना है, तो ये था। तो आधी बीमारियां हमारे देश में इस तरह की चलती रही हैं और उसका प्रताड़ना जो है सारे बच्चे झेलते रहते हैं। आइए अब शुरू करते हैं।